डी और के की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल खुलासे हुए हैं, पर एनसीबी ने जिस तरीके से करिश्मा किया है और उस करिश्मे के आधार पर जो बॉलीवुड के अंदर दीपिकाएं जल रही हैं, वो आज देश जो है देख रहा है। उन चीज़ों का जो है आज देश इस प्रकार से अवलोकन कर रहा है। इसका आने वाले दिनों में जो और बड़े बड़े नाम जब देश के सामने आएंगे, तो बॉलीवुड की जो काली सच्चाई है वो तार तार होती हुई नजर आ रही है। करण जौहर की घर की पार्टी में विकी कौशल से लेकर शाहिद कपूर और मलाइका अरोड़ा खान से लेकर दीपिका पादुकोण, सब लोग वहां पे जो है उस पार्टी में जो है ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। और अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा जो है लड़खड़ाते हुए कैसे उन पार्टियों से निकल रही है, पूरा देश देख रहा है। और आप जो है लोगों को जो है ज्ञान बांट रही हैं, आपकी माता जी। तो देखिए, जिनके घर कांच के होते हैं उन लोगों को कपड़े बदलते वक्त पर्दे डाल लेने चाहिए कि कंबोडिया से लेकर ब्रुसेल्स और अफगानिस्तान से लेकर वाया पाकिस्तान होते हुए ये सारी की सारी खेप जो है मुंबई महानगरी में पहुंचाई जाती है। और जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते के अंदर एक से एक ड्रग पेडलर के गिरफ्तार होने की जो खबरें आ रही हैं, उनके फोन्स पर, उनके चैट्स पर, उनके जो डायरेक्ट संबंध हैं बॉलीवुड के ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज के, वो निश्चित रूप से हैरान और परेशान करने वाले खुलासे हैं। क्योंकि आज का युवा जो है ऐसे चर्सियों को, ऐसे ड्रगिस्ट लोगों को फॉलो कर रहा है, तो ये जो है देश के भविष्य के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ हैं वेद शर्मा सर। जिस तरीके से बॉलीवुड में जो ड्रग का माफिया जिस तरीके से सामने आता जा रहा है और ड्रग्स मामले में एक के बाद एक नामी ग्रामी नाम सामने आते जा रहे हैं, तो सारा अली खान के बाद आज एनसीबी ने श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत जैसे एक्टर्स को भी अब समन भेज दिया है। सवाल ये भी है कि नई चैटें जो सामने आ रही हैं, जो के और डी वाले जो सितारे हैं, और उनमें सभी को पता है कि वो सितारे कौन से हैं, तो इस पे ही वेद शर्मा से बात करेंगे। सर, ये जो श्रद्धा कपूर का नाम सामने आया है अब सारा अली खान के बाद, देखिए, जिस प्रकार से जब से एनसीबी ने जांच करनी शुरू करी और जब रेहा के भाई ने जिस प्रकार से कुछ 25 नामों का खुलासा किया और वो 25 की फहरिस्त बढ़ते बढ़ते आज 50 पार कर चुकी है, और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बड़े नाम जिनको आप ए लिस्ट की कैटेगरी में करते हैं, उन लोगों के नाम के आ जाने से निश्चित रूप से जो है इंडस्ट्री के अंदर जो है एक भगदड़ मचनी तय थी। और वो भगदड़ हम देख भी पा रहे हैं कि किस प्रकार से लोग जो है कवर अप करने के लिए जो है नए नए प्रोपोगंडाज अपना रहे हैं कि विभिन्न पीआर एजेंसीज को लगाया जा रहा है। कुछ उस इंडस्ट्री से आने वाले राज्यसभा के सांसद जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह और जो है सिमोन खंबट्टा का नाम आने के बाद ये जो जिस प्रकार की एक नई भगदड़ देखने को मिल रही है, ये निश्चित रूप से देशवासियों को जो है आश्चर्यचकित कर रही है। और जिस डी और के की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल खुलासे हुए हैं, पर एनसीबी ने जिस तरीके से करिश्मा किया है और उस करिश्मे के आधार पर जो बॉलीवुड के अंदर दीपिकाएं जल रही हैं, वो आज देश जो है देख रहा है। उन चीज़ों का जो है आज देश इस प्रकार से अवलोकन कर रहा है। इसका आने वाले दिनों में जो और बड़े बड़े नाम जब देश के सामने आएंगे, तो बॉलीवुड की जो काली सच्चाई है वो तार तार होती हुई नजर आ रही है। आज लोग थाली और थाली में छेद ना करने के लिए बोलते हैं, परंतु यही लोग बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड के रिश्तों पर चुप हो जाते हैं। यही लोग बॉलीवुड के अंदर ड्रग माफिया के आने पर चुप हो जाते हैं। यही लोग और इन्हीं के बच्चे बॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के घर में जो है ड्रग पार्टी करते हुए वीडियो फ्लोट करते हैं। लिटरली वो लोग, मुझे समझ नहीं आता, वो लोग इस प्रकार की वीडियोस डेलिब्रेटली जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालते हैं। और इस खुलासे के बाद तो बड़े बड़े तथाकथित सेलिब्रिटीज़ ने अपने ट्विटर अकाउंट, अपने इंस्टाग्राम प्राइवेट कर लिए हैं ताकि जो है लोग उनके ऊपर जाकर कमेंट ना करें। तो अगर आप एक तरीके से आप पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं, आपको लोगों का प्यार तो चाहिए, पर आपके जब बुरे काम, जब आपके कुकृत्य, जब आपके डबल फेस लोगों के सामने एक्सपोज होते हैं, तो आप कितनी
कितनी जल्दी जो है समाज से छुपना और समाज से बचना चाहते हैं। आज बॉलीवुड के अंदर एक नई भगदड़ मची हुई है। बताया जाता है कि कोई डिटॉक्सिफिकेशन करने दुबई जा रहा है, तो कोई जो है आईपीएल में हो रहा है अपने हवाला के धंधे का पैसा सुलटाने जा रहा है। तो ये आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आज जो मोहतरमा राज्यसभा के अंदर खड़ी होकर बड़े चौड़े में बोलती हैं कि जी हम ऐसी इंडस्ट्री हैं, इतने लाख का हम रोजगार दे रहे हैं। देखिए, आप किसी को रोजगार देकर एहसान नहीं कर रही हैं। आज जो उस इंडस्ट्री के अंदर रोजगार पा रहा है, आज वो अपनी मेहनत से पा रहा है, और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, आपके इंडस्ट्री का माफिया उसको दिन दहाड़े मार दे रहा है। और आपकी आत्मा तब मर जाती है, आपकी आंखों पर पट्टी बंध जाती है, जब आपके ही नाक के नीचे, आपके घर के चंद मीटर दूर इतने बड़े, इतने होनहार लड़के को मार दिया जाता है। परंतु आप कब बोलती हैं? जब आप जो है ड्रग माफिया के ऊपर जांच की आंच बढ़ने लगती है, क्योंकि कहीं देश के लोगों को यह प्रतीत होता है कि हर बात पर ट्वीट लिखने वाले महानायक वो जो है इतनी बड़ी हादसे पर कैसे चुप रह सकते हैं। क्योंकि जब आपके जरा सा पेट में मरोड़ उठता है तो आप ट्विटर पर लिख बैठते हैं। देश की जनता जो है आपके वेलबींग के लिए, आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए जो है प्रार्थनाएं करती है, आराधनाएं करती है, हवन पूजन करते हैं, और आप आज इस प्रकार से आंख मूंद करके इतनी बड़ी एक हत्या के ऊपर जो है चुप हो जाते हैं। और वो दिशा सालियान जो आपकी बहू की मैनेजर रही, उसको बेरहमी से उसको जो है कत्ल कर दिया गया। आपके परिवार के लोगों से उस दिशा सालियान के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए एक शब्द नहीं फूटा। पर शब्द कहाँ फूट रहा है? शब्द यहाँ फूट रहा है कि किसी जो है एक अदाकारा ने जब इस बॉलीवुड की सच्चाई देश के लोगों के सामने लाने की जरूरत करी, उसी इंडस्ट्री के अंदर रहकर उस इंडस्ट्री के अंदर हो रहे कुकृत्यों को भंडाफोड़ करने का कोशिश किया, तो आज जो है उसके खिलाफ जो है थाली और थाली छेदन का नया एक राग अलापने लग गए। आज वो रवि किशन कौन है? क्या वो बाहरी हैं? वो भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। वो कंगना रनौत, वो भी इसी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। और कम से कम ये तो देख लिया होता कि एक महिला होकर महिला के ऊपर होते अत्याचार पर एक शब्द ना बोलने वाली आप किस मुंह से जो है आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आपने बॉलीवुड इंडस्ट्री की बात की, मैं फिर से उसी सवाल पे आऊंगी। ये जो बड़े जो नामी ग्रामी स्टार हैं, इनके बच्चों के नाम जो आ रहे हैं, जो अभी सारा अली खान का नाम आपने कुछ दिन पहले सुना था, अब इसमें जो एनसीबी ने समन भेज दिया है वो श्रद्धा कपूर को भी भेज दिया है। सर देखिए, अभी मैं आपको बड़ी ऑफिशियल बात बताता हूं कि एक ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, नाम है रिया डिसूजा। आपने देश के बड़े बड़े चैनल्स पर उनको डिबेट करते हुए और अपनी भद पिटवाते हुए भी देखा होगा। परंतु उन्होंने ट्विटर पर बड़ी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन लिखी और उन्होंने मेरे ख्याल से किसी डिबेट में भी ये चीज़ बोला कि उन्होंने जो है सुशांत सिंह राजपूत को किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में जो है वहाँ की पार्टी में ड्रग लेते हुए देखा। अब आज एनसीबी को ऐसे लोगों को जो है इमीडिएटली ग्रिल करना चाहिए, इमीडिएटली समन करना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर जो है पूछना चाहिए कि आज बॉलीवुड के अंदर वो कौन से प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो अपनी हाउस पार्टी के अंदर जो है ड्रग अलाउ करते हैं। परंतु हाँ, इस चीज़ को अलाउ करते हमने देखा करण जौहर की घर की पार्टी में विकी कौशल से लेकर शाहिद कपूर और मलाइका अरोड़ा खान से लेकर दीपिका पादुकोण, सब लोग वहाँ पे जो है उस पार्टी में जो है ड्रग्स का नशा कर रहे हैं। और अभिषेक बच्चन की बहन श्वेता नंदा जो है लड़खड़ाते हुए कैसे उन पार्टियों से निकल रही हैं, पूरा देश देख रहा है। और आप जो है लोगों को जो है ज्ञान बांट रही हैं, आपकी माता जी। तो देखिए, जिनके घर कांच के होते हैं उन लोगों को कपड़े बदलते वक्त पर्दे डाल लेने चाहिए, नहीं तो जग हंसाई होती है। तो आज जिस प्रकार से बॉलीवुड की जग हंसाई हो रही है, आज पूरा देश एक सदमे में है, एक शौक में है। आप देखिए, जिस बॉलीवुड के हीरो हीरोइंस को आज देश के युवा आइडलाइज करते हैं, आज वो लोग क्या कर रहे हैं? आज वही रकुल प्रीत जो तेलंगाना सरकार में से नो टू ड्रग्स का करोड़ों रुपए लेकर जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनती हैं, और वो उनका नाम जो है ड्रग पेडलर्स ने खुलासा किया। तो ये बहुत चिंताजनक है कि कौन लोग हैं। आज मेरी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश है, चाहे वो कितने बड़े राजनीतिक परिवार का बच्चा हो, कितने बड़े महानायक के परिवार का हो या किसी नालायक के परिवार का हो, चाहे वो कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आज देश के अंदर इस इंडस्ट्री में जो अपने आप को इंडस्ट्री का शहंशाह समझते हैं, अपने आप को सदी का महानायक समझते हैं, उनके बच्चे इतने बड़े स्टार शक्ति कपूर, उनकी बेटी श्रद्धा कपूर का नाम इसमें आ रहा है। तो
तो आप बताइए आज का युवा किसको फॉलो करे? आज का युवा जो है इंडस्ट्री को फॉलो करता है, एक सपने देखता है, उस इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है, परंतु जब वो उस दलदल में पहुंचता है तो वो धंस जाता है और वो वहां से निकल नहीं पाता। और आज ये सच्चाई कंगना रनावत जब बता रही हैं देश के अंदर, और अभी किस प्रकार से अनुराग कश्यप जैसे डायरेक्टर्स के ऊपर एक आरोप लग रहा है, और पायल घोष ने जो आरोप लगाया है ये वही लोग हैं। इनका सिलेक्टिव आउटरीच तो देखिए, जब इन्होंने कुछ वक्त पहले किसी और XYZ के ऊपर आरोप लगाया तो बहुत तेजी से मीटू 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 चलाया, परंतु आज जो है जैसे ही अनुराग कश्यप के ऊपर ये बात आई तो इनका पूरा का पूरा जो एक कबाल है, इनका पूरा का पूरा एक जो गैंग है वो एक्टिवेट हो गया। तो ये जो बॉलीवुड के अंदर जो एक स्लीपर सेल काम करता है, जो देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री को टैग कर कर जो है डिसेंट के नारे लगाता है, उलूल जुलूल बयानबाजी करता है। अरे भैया, देश के समसामयिक विषयों पर जानकारी रखना और उस पर आउटरीच करना आपका मौलिक अधिकार है। सर यहाँ पे एक और सवाल, लास्ट सवाल, कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी ने भी खुलासा किया है, खबरें जैसी आ रही हैं उसमें तो ये बात भी है कि रिया चक्रवर्ती के जो ड्रग्स कनेक्शन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। देखिए, मुंबई के अंदर इतना बड़ा जो ड्रग्स का नेक्सस है, आप खुद सोचिए कि केंद्र की सरकार बिना किसी जानकारी के एक जो मौत का केस है उसके अंदर एक साथ तीन एजेंसीज को क्यों इन्वॉल्व करेगी? निश्चित रूप से देश की खुफिया एजेंसीज के पास वो पुख्ता जानकारी हैं और उसके मारने वाले लोग इन ड्रग माफियाओं के साथ उसके तार जुड़े हुए हैं। सो इसीलिए जो इस प्रकार की गहन जांच की जा रही है और बताया जा रहा है कि कंबोडिया से लेकर ब्रुसेल्स और अफगानिस्तान से लेकर वाया पाकिस्तान होते हुए ये सारी की सारी खेप जो है मुंबई महानगरी में पहुंचाई जाती है। और जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते के अंदर एक से एक ड्रग पेडलर के गिरफ्तार होने की जो खबरें आ रही हैं, उनके फोन्स पर, उनके चैट्स पर, उनके जो डायरेक्ट संबंध हैं बॉलीवुड के ए लिस्टेड सेलिब्रिटीज के, वो निश्चित रूप से हैरान और परेशान करने वाले खुलासे हैं। क्योंकि आज का युवा जो है ऐसे ऐसे चर्सियों को, ऐसे ड्रगिस्ट लोगों को फॉलो कर रहा है, तो ये जो है देश के भविष्य के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है।